नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। देश की एक ऐसी लोकसभा सीट जिसका एक अपना अलग ही इतिहास रहा, अलग ही पहचान रही प्रदेश और देश में। इसी सीट से देश को पहला नेत्रहीन सांसद मिला और इसी सीट से बीएसपी ने भी अपनी पहचान सदन में बनाई। क्या राजा या फिर क्या आम आदमी और क्या दिग्गज, सबने हार का सामना किया और जीत कर चौंकाया भी। महाराजा मातंड सिंह से लेकर यमुना प्रसाद शास्त्री, श्रीनिवास तिवारी, सुंदरलाल तिवारी या फिर चंद्रवट त्रिपाठी, सबने किस्मत आजमाई, जीते भी और सब चुनाव हारे भी। विंध्य की राजनीति का केंद्र रीवा संसदीय सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ। विंध्य की 4 संसदीय सीटों में रीवा लोकसभा, जो कि दोनों जिले रीवा और मऊगंज को कवर करती है, और इसकी खासियत यह है कि कभी इस सीट ने किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं दिया। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी का भी उतना ही दबदबा रहा। जो इस सीट से इतिहास से साफ होता है कि रीवा लोकसभा सीट में ब्राह्मण उम्मीदवारों का वर्चस्व भले ही रहा हो, लेकिन यहाँ की जनता किसी पार्टी पर भरोसा कायम नहीं रखती। यहाँ की जनता की पसंद हर 5 साल में बदलती है। हालांकि मोदी लहर में जनार्दन मिश्रा दोबारा जीतने में सफल हुए हैं। रीवा लोकसभा में कई बार अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आए। यहाँ के महाराजा मातंड सिंह 3 बार संसद पहुंचे, तो देश के पहले नेत्रहीन सांसद यमुना प्रसाद शास्त्री भी 2 बार यहीं से चुने गए, वो भी महाराजा मातंड सिंह को हराकर, और 1 बार प्रवीण कुमारी को हराकर यमुना प्रसाद शास्त्री सदन पहुंचे। जबकि सबसे अधिक चौंकाने वाला परिणाम रीवा लोकसभा सीट पर 1991 में आया, जब पहली बार प्रदेश में बसपा सांसद के रूप में भीम सिंह पटेल को जीत हासिल हुई। पेशे से शिक्षक रहे भीम सिंह ने विंध्य में दिग्गज नेता श्रीनिवास तिवारी को पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की थी। वर्तमान हालात में विंध्य में कांग्रेस की कमजोर हुई पकड़ ने कई सीटों पर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की हालत पतली हुई। रीवा लोकसभा सीट में आने वाली 8 सीटों पर कांग्रेस ने 7 में मुंह की खाई। सिर्फ 1 पर ही कांग्रेस का हाथ खुला है और यहां पर कांग्रेस की जीत हुई सिमरिया में। रीवा लोकसभा में आने वाली सभी 8 सीटें 7 बीजेपी के खाते में गई। ऐसे में बीजेपी जहां इस सीट पर अपनी जीत को दोहराने या फिर ये कहें कि जीत की हैट्रिक की तैयारी में है, तो कांग्रेस ने इस सीट को लेकर कोई खास रणनीति अभी नहीं बनाई है। अब रीवा लोकसभा बीजेपी के मजबूत गढ़ के रूप में तब्दील हो चुका है और हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के लिए लोकसभा जीतना बड़ी चुनौती का एक सवाल पैदा कर दिया है। यही कारण है कि इस बार लोकसभा पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हाल ही में कांग्रेस ने कमान भी बदल दी है प्रदेश में। अब अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार रीवा लोकसभा की सवारी कौन कर पाता है, क्योंकि पूर्व के कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज अब बीजेपी में है और त्योंथर से विधायक है। 1952 में रीवा लोकसभा सीट का गठन किया गया। पहले सांसद के रूप में कांग्रेस के रामभान सिंह तिवारी चुने गए थे। 1952 से लेकर अभी तक में 6 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 3 बार बसपा ने जीत हासिल की। 1 बार भारतीय लोकदल और जनता पार्टी से यमुना प्रसाद जीते थे। वही 2 बार निर्दलीय मातंड सिंह भी निर्वाचित हुए। कांग्रेस 1999 के बाद चुनाव नहीं जीत पाई। इसके बाद से आज तक वनवास काट रही है। रीवा लोकसभा सीट में ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज का बोलबाला रहा है। ब्राह्मण हर विधानसभा में सर्वाधिक संख्या में है। पिछड़ा वर्ग में पटेल दूसरे नंबर पर। इसके अलावा क्षत्रिय भी, जो कुछ क्षेत्रों में हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रीवा विधानसभा में वैश्य समाज 1.25 लाख से अधिक है और एक तरफ ही इनका झुकाव होता है। रीवा संसदीय क्षेत्र में 16,66,000 के करीब मतदाता है, जिनमें सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता 5 लाख के आसपास माने जाते हैं। वहीं कुर्मी मतदाता जो कि 2.25 लाख और क्षत्रिय मतदाता 1.25 लाख के करीब है। पार्टियां जातिगत समीकरण को साधने में अपना अपना दमखम लगाती हैं। 98 में हुए चुनाव में बीजेपी के चंद्रवट त्रिपाठी जीत कर आते हैं।
लेकिन वहीं 1999 में सुंदरलाल तिवारी कांग्रेस से पहली बार सफल हुए, जबकि जनता ने 5 साल बाद फिर बीजेपी से चंद्रमणि को कमल खिलाने में सफल बनाया। फिर जनता का मूड बदला और 2009 में बीएसपी से देवराज को मौका मिला। जनता अपनी परंपरा कायम रखते हुए 2014 में भी सांसद और पार्टी दोनों ही बदल दिए सूबे में, और जीत आए जनार्दन। मोदी लहर और सूबे में बीजेपी के दबदबे में जनार्दन मिश्रा 19 में भी जीत हासिल करने में सफल हुए। अब देखना होगा कि जीत की हैट्रिक के लिए जनार्दन को पार्टी टिकट देती है तो क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर किसी और को बीजेपी से मौका मिलेगा। कांग्रेस से कौन होगा मैदान में, क्या जनता दोहराएगी अपना पुराना इतिहास, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। देखना न भूलें विराट 24 न्यूज पर, बने रहिए हमारे साथ।